हाँ जी। आज हम टेंथ क्लास का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो केमिस्ट्री से संबंधित है। वैसे देखा जाए तो आपके टेंथ क्लास के अंदर केमिस्ट्री से संबंधित 4 टॉपिक दे रखे हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, दूसरा आता है अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा आता है धातु और अधातु, और चौथा टॉपिक आता है कार्बन और उसके यौगिक। इनमें से हम सबसे पहले एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको 2-3 बेसिक बातें बता देते हैं कि हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में विभिन्न रसायनों का उपयोग करता है, और हमारे शरीर की जो विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है उनमें भी हम रसायनों का उपयोग करते हैं, या उनका संचालन भी रसायनों द्वारा होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि इस प्रकृति के अंदर जितने भी रसायन थे, उन रसायनों को उनके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला वर्ग आता है अम्ल, दूसरा आता है क्षार और तीसरा आता है लवण। ठीक है, तो 3 तो बेसिक बातें आपको पहले याद रखनी है। फिर हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की। आज की जो क्लास है उसमें हम अम्ल और क्षार की सामान्य बातें पढ़ेंगे, जैसे इनके गुणधर्म क्या होते हैं, किस चीज में कौन सा अम्ल है, कुछ और महत्वपूर्ण अम्ल कौन से हैं, क्षार के सामान्य गुणधर्म और महत्वपूर्ण क्षारों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बिंदु हम शुरू कर रहे हैं अम्ल। अम्ल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, इंग्लिश में इसे एसिड कहते हैं। ये जो अम्ल है, ये लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था जिसका नाम था एसिडस। ये एक लैटिन भाषा का शब्द था एसिडस। इस एसिडस से ये शब्द बना है एसिड, और इस एसिडस का हिंदी में अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। क्या होता है? खट्टा पदार्थ। जो एसिडस शब्द है ये तो है लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का, एसिडस शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो हिंदी में अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। ठीक है, पहला बिंदु आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये एसिड है, अम्ल, ये पेपेवर सोमनिफेरम नहीं है, मैं पहले कह देता हूं, ये चीज अलग है, वो चीज अलग थी। ठीक है, तो अम्ल, एसिड, लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द है, कौन सा? एसिडस। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अम्ल के सामान्य गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो यहीं से निकल आती है कि जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो सबसे पहला बिंदु याद रखना है कि अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये पहला इसका बिंदु याद रखना आपको। ठीक है, दूसरे बिंदु की बात करें तो कोई भी अम्ल है, उस अम्ल का अगर जलीय विलयन बनाया जाए तो उस जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो दूसरी बिंदु ये रह जाएगा आपके सामने कि अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, यानी H+ आयन देता है। ठीक है, तीसरे गुणधर्म की बात करें तो जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो अब मैं आपके सामने एक ट्रिक बता देता हूं। आपको एक नाम याद रखना है, उस नाम का उस का नाम है अनिल। ये एक ट्रिक है आपके सामने, अनिल। अब ये ट्रिक क्या है तो ध्यान से सुनिए, मैं अलग पेन से बता देता हूं कि जो अनिल नाम है इसमें आपको कैसे याद रखना है कि अ से याद रखना है आपको अम्ल। अ से क्या होगा? अम्ल, नी से नीला, और ल से लाल। मतलब अम्ल होते हैं ना, ये अम्ल, ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल में आपको इसको सीधा पढ़ना है, जबकि क्षार में आपको इसका उल्टा पढ़ना है। कैसे? तो जो लाल लिटमस पेपर है उसको क्षार कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अम्ल की, तो अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा करेंगे? लाल करेंगे। तो ये तीसरा गुणधर्म आपके सामने इस ट्रिक से याद रखना है कि अम्ल होते हैं जितने भी, ये नीले लिटमस पेपर को,
नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। ये आपको बेसिक बातें अम्ल में याद रखनी है। फिर हम बात करेंगे कुछ खाद्य पदार्थ, उनमें कौन सा अम्ल होता है और कुछ और महत्वपूर्ण अम्ल कौन कौन से हैं। तो देखिए, अम्ल जिसे आप इंग्लिश में एसिड कहते हैं, ये लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था जिसका नाम था एसिडस, इससे लिया गया है एसिड, और इस एसिडस का हिंदी अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। ठीक है, पहले गुणधर्म की बात करें तो जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। अब याद कैसे रखना है, तो इस ट्रिक से याद रखना है। अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, मतलब अम्ल में आपको इस नाम को सीधा पढ़ना है, जबकि सार में आपको इसका उल्टा पढ़ना है। सार लाल को कैसा कर देगा, नीला। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ और उनके अंदर कौन कौन से अम्ल होते हैं वो देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो दही है उनमें आपने एक अम्ल सुना होगा, लैक्टिक अम्ल होता है, 7वीं क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। इमली है, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है। ये बातें आपको थोड़ी सी और याद रखनी है कि कुछ खाद्य पदार्थ और उन खाद्य पदार्थों के अंदर कौन कौन सा अम्ल होता है, वो वाली चीजें हैं। तो अब हम शुरू करेंगे। देखिए, मैं एक साइड में लिख रहा हूं खाद्य पदार्थ, और दूसरी साइड में लिख रहा हूं अम्ल, कि किस चीज में कौन सा अम्ल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक नंबर पे लेते हैं दही। जो दही है, इस दही के अंदर एक अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं तो इमली, ये सब खट्टे पदार्थ है। इमली, इमली के अंदर होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। संतरा, इस संतरे के अंदर होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, संतरे के अंदर ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। दही, इमली, संतरा और सिरके की बात करें, सिरका, इस सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल। गन्ने के रस की बात करें तो इसके अंदर होता है ग्लाइकोलाइक, गन्ने का रस, गन्ने के रस के अंदर होता है ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल। चिट्टी के डंक की बात करें तो चिट्टी का डंक, चिट्टी के डंक के अंदर होता है फॉर्मिक अम्ल। सेव की बात करें तो सेव के अंदर होता है मैलिक अम्ल। चने की बात करें तो चने के अंदर भी होता है मैलिक अम्ल। नींबू की बात करें तो नींबू के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। नींबू नहीं लिखा था ना, चलो, नींबू के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। एक और लिख लेते हैं, टमाटर, टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल।
कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये आपको सीधे सीधे याद करना है कि किस चीज के अंदर कौन सा अम्ल होता है। जैसे दही के अंदर कौन सा है, इमली के अंदर कौन सा है, नींबू के अंदर कौन सा है, संतरे के अंदर कौन सा है, चिट्टी के डंक में कौन सा है। तो ये कुछ खाद्य पदार्थ है और उन खाद्य पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले अम्ल है। कैसे याद करने, वापस एक बार आप साथ साथ में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए दही, दही की बात करें तो दही के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। दही के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। इमली के अंदर कौन सा है? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। संतरे के अंदर कौन सा है? तो संतरे के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सिरका, सिरका के अंदर क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। गन्ने के रस में कौन सा होता है? तो ग्लाइकोलिक अम्ल होता है। चिट्टी के डंक में कौन सा होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। सेव में कौन सा है? सेव में मैलिक अम्ल है। चने में कौन सा है? चने में भी मैलिक अम्ल है। नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और टमाटर के अंदर कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ये कुछ खाद्य पदार्थ और उन खाद्य पदार्थों के अंदर पाए जाने वाले अम्ल होते हैं, ठीक है, एसिड होते हैं। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, एक बार उतार दो। फिर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और अम्ल, जिसमें 3-4 आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, रफ करें, देखिए अब हम देख रहे हैं कुछ और महत्वपूर्ण अम्ल। महत्वपूर्ण अम्ल, जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे एक लिख रहा हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा लिख रहा हूं मैं आपके सामने H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तीसरा आपके सामने एक होता है HNO3 फॉर नाइट्रिक अम्ल, इसे क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल। एक मैं आपके सामने अम्ल लिख रहा हूं CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एक अम्ल आपको और याद करना है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है जो आपको याद करने हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभी मैं पूरे नाम भी लिखूंगा। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH, एसिटिक अम्ल। HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं इनके पूरे नाम। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय के अंदर भी था ये। ठीक है, H2SO4 इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH इसको पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? एसिटिक अम्ल। और HCOOH को पढ़ते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मिक अम्ल। हो जाएगा याद। अब इनके कुछ बातें और भी याद करनी है आपको। जैसे H2SO4, H2SO4 को कहते हैं रसायनों का राजा। क्या कहते हैं? रसायनों का राजा। HNO3 को कहते हैं सोरे का अम्ल। क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल। ठीक है, देखिए और क्या याद रखना है। जैसे H2SO4 को और नाम से पुकारे तो आप किस नाम से पुकार सकते हो? रसायनों का राजा। रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। HNO3 को आप और किस नाम से जान सकते हो? इसे जान सकते हो सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है जो आपको और याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सार की।
तो पहले वही बातें, सार के सामान्य गुणधर्म, फिर कुछ सार के एग्जाम्पल। ठीक है, तो रफ कर दो आप, देखिए। अब सेकंड बात कर रहे हैं, अम्ल की हो गई, क्षार की बात कर रहे हैं। क्षार, क्षार है, इस क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। सुनिए इसमें पहला पॉइंट कि जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे थे, वैसे जो क्षार होते हैं ये क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और इन क्षार का जो स्पर्श है वो साबुन की तरह होता है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा था, मतलब H+ आयन दे रहा था, जबकि जो क्षार होंगे ये जल में OH- आयन देंगे, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, और अम्ल लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे? नीला कर देते हैं। तो ये है क्षार के सामान्य गुणधर्म, अम्ल के अपोजिट होते हैं। देखिए क्षार, सबसे पहले बात करें तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला गुणधर्म ये याद रखना है। स्वाद में कैसे होते हैं? तो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरे बात नंबर की बात करें तो जलीय विलयन, क्षार का जो जलीय विलयन होता है, उस जलीय विलयन में ये OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। अब वही ट्रिक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अनिल नाम है किसी का, अम्ल में आपको इसको सीधा पढ़ना है, सार में इसका उल्टा पढ़ना है। तो सार में अगर आप अनिल को उल्टा पढ़ रहे हो तो लाल को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो जो सार होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को, या लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला लिटमस पेपर में बदल देता है। ये सार के सामान्य गुणधर्म है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं आपको महत्वपूर्ण सार के, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे महत्वपूर्ण सार। कुछ सार है, जैसे कुछ अम्ल थे वैसे कुछ सार के एग्जाम्पल आपको याद करने। जैसे एक सार है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एक सार आपके सामने KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक सार आपके सामने MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक सार की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, और एक सार और ले आपके सामने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ये कुछ सार हैं जिनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब मैं आपके नाम भी लिख लेता हूं साथ में। NaOH, इसको आप क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक सार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा KOH, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इन होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करेंगे हम आगे। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और लास्ट आपके सामने CaOH होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये है सामान्य कुछ क्षार। ठीक है,
धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक इसी का सूचक इंडिकेटर के साथ।